Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने देखा था कि अगर पार्टनर्स ऑल्टर्ड वैल्यू को प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं बैलेंस शीट के अंदर, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, उनको पुरानी वैल्यू पर ही, पुराने फिगर्स पर ही शो करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमने समझा था कि उस केस के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस प्रिपेयर किया जाएगा और उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर जो भी वैल्यूज ऑल्टर नहीं करनी है उन सभी को लिख दिया जाएगा। कैन दे कैन बी रिजर्व्स, दे कैन बी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड दे कैन इवन बी अक्यूमुलेटेड लॉसेस, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली गुडविल है वो हमेशा उस स्टेटमेंट के अंदर आएगी। फिर हमने किया था कि उस स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जर्नल एंट्री डल जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस का फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो एंट्री डल जाएगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और अगर वैल्यूज को ऑल्टर करना होता है, यानी नई बैलेंस शीट के अंदर सारी न्यू वैल्यूज आएंगी, चेंज्ड वैल्यू आएंगी, तो क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया जाता है। रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री डलती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है और उसके बाद नई बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। वैसा ही एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे जिसके अंदर पहले हम उसे सॉल्व करेंगे कि वैल्यूज अनऑल्टर्ड रखनी है। बैलेंस शीट जो बनेगी वो बिना ऑल्टरेशन के बनेगी, सारी पुरानी बुक वैल्यूज ही रहेंगी और सिर्फ एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, एज द केस में बी। और फिर न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी जाएगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एज डिमांडेड, जो कि है अनऑल्टर्ड वैल्यूज, और उसके बाद में ऑल्टरेशन करने पर कैसे सॉल्व होगा वो भी बताऊंगा। बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विदाउट ऑल्टरेशंस, अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री वाले मेथड से। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट हमें दे रखी है पी क्यू आर की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सबसे पहले बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स दे रखे हैं, उस पर मैंने मार्क लगा दिया। एसेट साइड में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस भी नहीं है। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो इक्वली होगी। दे फर्दर अग्रीड दैट, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में सारी चीजें दे रखी हैं, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट दे रखे हैं। सबसे पहली बात ये उठ के आती है कि क्वेश्चन ऑल्टर्ड वैल्यू का हो या अनऑल्टर्ड वैल्यू का हो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जरूरत दोनों ही केसेस में पड़ती है। एक जरूरत तो पड़ेगी उसकी गुडविल का एडजस्टमेंट शो करने के लिए जब वैल्यूज ऑल्टर करनी हो, और जब ऑल्टर नहीं करनी हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस का जो फाइनल रिजल्ट है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग डलता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कंप्यूट कर लेता हूँ। उसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। फॉर्मूला जो है उसका है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ द रिजल्टेंट इज इन पॉजिटिव दैट मीन्स गेन हो गया, और माइनस है तो सेक्रीफाइस हो गया। एक रामबाण फॉर्मूला हमारा। सबसे पहले बात करते हैं पी की। इनका न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है, यानी इनका न्यू रेशियो आ जाएगा 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो है वो है 2:2:1, यानी 2/5। Now I have to take LCM between 5 and 3, तो 5 3s are 15, 5 की टेबल है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। A number which is the least common multiple, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। 3 5s are 15, 5 1s are 5, माइनस 5 3s are 15, 3 2s are 6। 1/15 नेगेटिव है, P ने सेक्रीफाइस किया है। Q का कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम है वैसे उनका 1/3 माइनस 2/5, तो उनका भी 1/15 का नेगेटिव आएगा। इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि इन दोनों ने 1/15 का सेक्रीफाइस किया है, तो R ने बट ऑफ कोर्स 2/15 का गेन किया होगा। R ने 2/15 का गेन किया होगा। चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं।
1/3 minus 1/5 LCM again 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5 minus 5 3 1s are 3, 5 minus 3 2/15 का गेन किया है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, दोनों ही अप्रोचेस में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे दे रखा है प्लान टू बी वैल्यूड एट दिस, और सारे चेंजेस मुझे दे रखे हैं। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस प्रिपेयर कर लेता हूं, क्योंकि मैं फर्स्टली सॉल्व कर रहा हूं अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट वाले मेथड से। तो आई एम प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा गुडविल। गुडविल की जो वैल्यू है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है 37,500, तो गुडविल आ जाएगी। इसके बाद जो दे रखा है हमें फोर्थ पॉइंट, जो गुडविल दे रखी है वो लिख दी मैंने सबसे पहले। इसके बाद दे रखा है प्लांट भी वैल्यूड एट 55,000। बैलेंस शीट के अंदर प्लांट की वैल्यू सबसे ऊपर दे रखी है, देखिएगा एसेट्स के अंदर 60 की, 60 से 55 का हो रहा है। 5,000 से प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये नुकसान है। इसे भी रिकॉर्ड कर दूंगा मैं नीचे प्लांट, बट इसको ब्रैकेट्स में लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि दिस इज अ लॉस टू द फर्म। प्लांट की वैल्यू भी रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद लिखा हुआ स्टॉक एट 62,000। बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दे रखा है 55 का, 55 से 62 का हो गया, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 7,000 से। तो इसको भी लिख दूंगा नीचे, पर पॉजिटिव में लिखूंगा। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बनाया जा रहा है। जो नेट रिजल्टेंट गेन या लॉस होगा, यानी प्लस या माइनस में, उसकी एक सिंपल ब्लैंकेट एंट्री डल जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। पॉजिटिव में आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास हो जाएगी, नेगेटिव में आता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री पास हो जाएगी। स्टॉक का एडजस्टमेंट भी हो गया। इसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 5% टू बी क्रिएटेड। बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे हैं 50,000 के, 50,000 का 5% 2500, ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये नुकसान हो रहा है फर्म को, लॉस है, तो 2500 का जो है मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगा, दिस इज अ लॉस, अल्टीमेट लॉस। क्रेडिटर्स आर एस्टिमेटेड एट 62,000। अगला पॉइंट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स 60 के हैं, ये 60 के क्रेडिटर 62 के हो गए, इंक्रीज हो गए, तो लॉस हो रहा है फर्म को, तो ये भी लिख दूंगा, पर इसे ब्रैकेट्स में लिखूंगा। क्रेडिटर्स 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो ये भी ब्रैकेट्स में आ जाएगा। बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक हमारा काम। और गुडविल जो है वो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज की वजह से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस मेरा पूरा प्रिपेयर हो चुका है, इसको बस अब मुझे नेट करना है, रिजल्टेंट निकालना है, और उसकी एक सिंगल एंट्री पास होगी। उस एक एंट्री का इम्पैक्ट शो कर दूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लूंगा। जो नेट इम्पैक्ट आ रहा है इसका 35,000 आ रहा है, पर क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा हुआ है दे डू नॉट विश टू ऑल्टर रिजर्व्स। दे डू नॉट विश टू ऑल्टर द रिजर्व्स, रिजर्व्स भी ऑल्टर नहीं करना चाहते हैं वो, यानी इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर रिजर्व्स भी इंक्लूड हो जाएगा। जो कि बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है 40,000 का, रिजर्व्स भी, जो कुछ भी ऑल्टर नहीं करना है वो सब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में लिख देना है। तो रिजर्व्स ऑल्टर नहीं करना चाहते तो उसे भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में लिख दूंगा। पहले रिजल्टेंट आ रहा था 35,000, उसमें 40,000 और प्लस हो जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट जो है वो है 75,000 का, एंड ये पॉजिटिव है, तो इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डलेगी। सबसे पहले मैं पी का सेक्रीफाइस निकाल देता हूँ इसके अंदर, पी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 75,000 इंटू 1/15, तो वो आता है 5,000 का। क्यू का सेक्रीफाइस सेम आ जाएगा, क्योंकि वो भी 1/15 पर ही थे, तो उनका सेक्रीफाइस आ जाएगा 5,000 का। और आर का जो गेन है वो इन दोनों के सेक्रीफाइस के बराबर होगा, तो वो 10,000 आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 75,000 इंटू 2/15 करोगे तो भी वही आएगा। आंसर पॉजिटिव में आया था, यानी एंट्री डलेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो एंट्री डलेगी वो कुछ इस तरीके से डल जाएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज
कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 5000 ईच मिल जाएगा और आर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी 10,000 रुपीज से, सिंपली। तो इसका बैलेंस शीट में जो इम्पैक्ट जाएगा वो बड़ा सिंपल सा है। आर की कैपिटल में से 10,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और पी और क्यू की कैपिटल में 5,000 ईच ऐड हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो भी यही इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, नहीं तो सीधी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम स्ट्रेट अवे प्रिपेयरिंग दी बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में मांगा नहीं है आपसे पार्टनर्स कैपिटल तो यू कैन अवॉइड प्रिपेयरिंग दैट एंड सेव सम टाइम। इस क्वेश्चन में तो एक एंट्री ही मांगी थी, अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट भी नहीं मांगी है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो भी मांगा जा सकता है। तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, it is after reconstitution of course, but values are unaltered। फॉर्मेट बना लेता हूं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए दोस्तों, इस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अलावा कोई फिगर चेंज नहीं होगा, सेम लिखे जाएंगे। तो जैसी की जैसी ये बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज नीचे कॉपी कर रहा हूं। तो आई एम स्ट्रेट अवे कॉपीइंग द बैलेंस शीट, सिर्फ कैपिटल के नए फिगर्स लिखूंगा। तो मैं बार बार ऊपर नीचे आपको रेफरेंस के लिए फिगर्स नहीं दिखाऊंगा, एक बार के लिए ये फिगर्स आप देख लीजिए। अब मैं इनको स्ट्रेट अप कॉपी कर रहा हूँ नीचे। तो दैट आई एम डूइंग। प्लांट अपनी नई 55 की वैल्यू पर नहीं आएगा, पुरानी वैल्यू पर ही आएगा 60,000। इसके बाद फर्नीचर, इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं, 21,000 पे आ जाएगा। फर्नीचर के बाद दे रखा है स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा 55,000 पर, ऑल्टर्ड वैल्यू पर नहीं आएगा अपनी। स्टॉक के बाद डेटर्स दे रखे हैं, कोई पीबीडीडी का एडजस्टमेंट शो नहीं होगा, पुरानी वैल्यू बुक वैल्यू पे आ जाएगा और डेटर्स 50,000 के हैं। जैसा ओरिजिनल बैलेंस शीट में दे रखा था सेम वैसे के वैसे फिगर्स नीचे कॉपी होते जा रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल, इसमें पहले से ही कोई चेंज नहीं था, 8,000 और बैंक बैलेंस 6,000। सारी वैल्यूज जैसी बैलेंस शीट में दे रखी थी वैसी की वैसी मैंने लिख दी। और इस बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 2 लाख रुपीस की, वो भी चेंज नहीं होने वाली है, सेम ही रहेगी। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के फिगर आपस में चेंज हो जाते हैं, उनकी टोटल भी सेम ही आती है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ कैपिटल। कैपिटल के अंदर कैसे चेंज होंगे मैं शो कर देता हूँ आपको, पी, क्यू एन आर। देखिए पी की जो पुरानी कैपिटल है वो है 40,000 की, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इनकी कैपिटल पे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इनको 5,000 आर से मिल जाएंगे और क्यू को भी 5,000 मिल जाएंगे। यानी पी और क्यू की कैपिटल में 5,000 ऐड हो जाएगा और आर की कैपिटल में से 10,000 सबट्रैक्ट हो जाएगा। इतना सा इम्पैक्ट करना है। तो ये पी की कैपिटल है, पुरानी कैपिटल थी 40, पर इसमें 5,000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 45,000 पर। पी की 45,000 आ जाएगी, क्यू की भी 40,000 थी, उसमें 5,000 ऐड कर दूंगा, ये भी 45,000 पे हो जाएंगे। और आर की जो पुरानी कैपिटल थी वो थी 20,000, इसमें से 10,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 10,000 पे आ जाएंगे। 20 में से 10 चला जाएगा, ये 10,000 पे शो हो जाएंगे। और इसके बाद आउटर कॉलम में टोटल कैपिटल आ जाएगी, वो सेम आएगी जो पहले आ रही थी, यानी 1 लाख रुपीस की। क्यों? क्योंकि कैपिटल में 5-5 हजार दो में कम हुआ, 10,000 एक में कम हुआ और 5-5 हजार दो में जुड़ गए। टोटल कैपिटल जो है वो पहले भी 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख ही आएगी। रिजर्व्स भी हमने नहीं बांटे हैं, तो वो भी बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे 40,000 रुपीज पर। और इसी के साथ जो क्रेडिटर्स हैं वो भी अपनी ओल्ड वैल्यू पर ही आएंगे। इंक्रीज हुआ है जो 2,000 का वो नहीं रिफ्लेक्ट होगा 60,000 का। और ये बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है पुराने 2 लाख पर ही। करेक्ट है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिना बनाए ही मैंने कैपिटल में चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दिए। अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बताइए, तो ये रहा आपके लिए। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने स्टैब्लिश कर दिया पहले ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। पर्टिकुलर्स पी, क्यू एंड आर।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं 40 40 एंड 20। ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, कोई रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक जो एंट्री है इसका इंपैक्ट देना है आर टू पी क्यू। तो पी और क्यू में आ जाएगा बाय आर्स कैपिटल, पी में 5000 की क्रेडिट हो जाएगी, क्यू में भी 5000 की क्रेडिट हो जाएगी, और इधर आ जाएगा टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, और आर की कैपिटल में से 5000 ईच, टोटल 10,000 डिडक्ट हो जाएंगे, और नया बैलेंस भी उतर जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, फोर्टी फाइव थाउजेंड, और यहाँ पे 20,000 की क्रेडिट है, उसमें से 10,000 की डेबिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10,000 आ जाएगा, एंड दैट इज इट। ये पार्टनर्स कैपिटल एक जर्नल एंट्री के इम्पैक्ट के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो पहले से ही प्रिपेयर कर चुका हूं मैं। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन। और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो हमने देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जैसे वैल्यूज चेंज करनी हो बैलेंस शीट के अंदर, नए फिगर्स शो करने हो, तो क्या किया जाएगा। देखिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैं पहले से पता कर चुका हूं, अब मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। गुडविल जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है उसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। पीज सेक्रीफाइस, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस विद द न्यू अप्रोच, तो मैं इधर एक डिवीजन दे देता हूँ। पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 37,500 की एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल दे रखी है, पॉइंट नंबर 4 आप देखिएगा, ये रही हमारी गुडविल। इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो एंट्री मैं पास कर रहा हूँ 37,500 इंटू 1/15, यही सेक्रीफाइस था हमारे पी का, तो 2500 आता है। क्यू का सेक्रीफाइस सेम हो जाएगा 2500, और आर का गेन इन दोनों की टोटल हो जाएगी, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है पूरा गेन आर ने कर लिया है 5000 का, 2/15 करेंगे तो भी यही आएगा। एंट्री सेम डलेगी आर टू पी क्यू, तो एंट्री डल जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डी आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। आर के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 5000, और इन दोनों में 2500 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री का भी इम्पैक्ट मैं शो कर दूंगा। रिजर्व हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं दिखा दूंगा, पर उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दूंगा। जब तक मेरे से जर्नल एंट्री मांगी नहीं है, जब तक मुझे जरूरत ना हो, मैं जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा। मिनिमम चीजें सॉल्व करूंगा जिनके एक्चुअली मार्क्स मिलेंगे, जिनके मार्क्स नहीं मिल रहे वो काम करके टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब प्रिपेयर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर काफी पोस्टिंग्स आएंगी क्योंकि चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हैं हमें, तो रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आएगी, रीवैल्यूएशन की एंट्री आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी, और सारे चेंजेस बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 40 एंड 20, राइट। इसके बाद क्या किया जाएगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। रिजर्व 40,000 का है, पुराने पार्टनर्स पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जर्नल एंट्री डलेगी रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल टू पी टू क्यू टू आर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 40,000 का है, 2:2:1 टोटलिंग 5, डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8,000, इंटू 2 16,000 एंड इंटू 1 8,000, तो 16 16 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन इधर शो कर रहा हूं, बाय रिजर्व
16,000, 16,000 and 8,000. 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000, 2 जा 16, 2 जा 16. बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व दे रखा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शो कर दिया. अब इस एंट्री का मैं इंपैक्ट शो कर रहा हूँ. ये गुडविल की है, कंपनसेशन की एंट्री है. आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी क्यू, तो पी और क्यू में आ जाएगा बाय आर्स कैपिटल, और पी और क्यू में क्रेडिट हो जाएगा 2500 ईच. आर में डैश आ जाएगा. यहां पर लिख देंगे टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, और आर की कैपिटल में से 2500 ईच टोटलिंग टू 5000 कम कर दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने गेन किया है. ये मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है. किसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है? जब हमें वैल्यूज ऑल्टर करनी होती है और गुडविल की डाली. इसके बाद अब हमें रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी शो करना है, तो मैं इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूं. पार्टनर्स कैपिटल के पहले करना होता है. खैर, आई एम प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन में जो भी गेन या लॉस हुआ वो पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा पुराने रेशियो में, तो उसका इम्पैक्ट शो करना है. उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा उसके लिए. प्लांट बी वैल्यूड एट 55,000. बैलेंस शीट के अंदर 60 का प्लांट है, 55 पे वैल्यू हो रहा है, 5,000 का नुकसान हो रहा है हमें, तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे. जो भी फायदे होते हैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाते हैं, जो भी नुकसान होते हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाते हैं. तो टू प्लांट 5,000 रुपीज. इसके बाद देखते हैं क्या एडजस्टमेंट दे रखा है. कहा हुआ है एंड स्टॉक एट 62,000 वैल्यू करा गया है. बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक 55 का है, 55 का स्टॉक 62 पे वैल्यू हुआ, 7,000 से बढ़ गया, ये फायदा हुआ हमें, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दूंगा बाय स्टॉक 7,000 रुपीज. इसके बाद डेटर्स पे पीबीडीडी क्रिएट करने के लिए बोला है. अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 5% भी क्रिएटेड. बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे 50,000 के, 50,000 पे 5% का पीवीडी बनाना है, 2500 का पीवीडीडी बनाना है, तो डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2500 रुपीज का. ये भी डन हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं. क्रेडिटर्स आर एस्टिमेटेड एट 62,000. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60 के, 62 पे वैल्यू हो रहे हैं, 2,000 से बढ़ रहे हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ना, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना एक नेगेटिव साइन है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा ये भी. टू क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज का. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा प्रिपेयर हो गया मेरा. क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट, गुडविल की तो मैं एडजस्टिंग एंट्री डालता हूँ. प्लांट, स्टॉक और प्रोविजन और क्रेडिटर्स तीनों का ही इम्पैक्ट, चारों का ही इम्पैक्ट मैंने शो कर दिया है. अब मुझे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है, तो जो डेबिट साइड की टोटल है वो ज्यादा आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्रेडिट में आएगा. 5 6 7 8 9,500 और यहाँ पे है 7,000, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,500 का बैलेंसिंग फिगर आएगा दोस्तों. ये मैंने इधर पोस्ट कर दिया. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी ये 2500 का जो लॉस आया है, ये तीनों पार्टनर्स पी, क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में, विच इज 2:2:1. 2500 डिवाइडेड बाय 500, तो आर में तो सीधा 500 लिख दो क्योंकि 500 इंटू 1 करना है, और यहाँ 1000 ईच लिख दूंगा. ये रीवैल्यूएशन के लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया 2500 का. जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप देखिए तो डल रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, पीस कैपिटल अकाउंट डीआर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर, आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेजर अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के अंदर टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा, इनकी कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी
कम कर दी जाएगी रीवैल्यूएशन की लॉस की वजह से 1000 1500। ये पार्टनर्स कैपिटल भी हमने बना दिया पूरा, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का इम्पैक्ट दे दिया, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी दे दिया, सारे इम्पैक्ट शो किए हैं। अब बैलेंस निकलेंगे पार्टनर्स कैपिटल के, ये नए बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर लिखे जाएंगे, नई कैपिटल बैलेंस भी लिखी जाएगी और साथ ही नए एसेट एंड लाइबिलिटीज के वैल्यूज भी लिखे जाएंगे। 58,500 1000 लेस हो जाएगा रीवैल्यूएशन का, तो 57,500। क्योंकि कैपिटल बिल्कुल सेम है और साथ ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम है, तो इसका बैलेंस भी सेम ही आएगा 28,000 सी का है, और इसमें से 5,500 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 22,500 आर की कैपिटल बचेगी। अब हमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी बाकी है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन विथ ऑल्टर्ड वैल्यू, and this will be an altered balance sheet. Liabilities amount, assets amount। मैं पुरानी बैलेंस शीट से फिगर कॉपी कर लेता हूँ, जो नाम है वो तो सेम रहेंगे, बस अमाउंट चेंज होगा, तो चेंज्ड अमाउंट ही लिख दूंगा, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो हमने जो पहले बैलेंस शीट बना रखी है इसका मैं यूज ले लेता हूँ यहाँ पर। सिर्फ फिगर्स बदलेंगे, रिजर्व तो आने ही नहीं वाला है क्योंकि रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दी है उससे। अब मुझे ऑल्टर्ड वैल्यू लिखनी है, बिल्स रिसीवेबल और बैंक की वैल्यू में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि वो उसमें कोई अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट था ही नहीं। प्लांट जो है दोस्तों, अगर आप ऊपर चलकर देखेंगे तो प्लांट की वैल्यू 55,000 पे वैल्यू करी है, 60 से 55 हो गया है, तो 55 लिखूंगा नई बैलेंस शीट के अंदर, नई वैल्यू लिखूंगा 55,000। फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं है, फर्नीचर पुरानी वैल्यू पर ही आ जाएगा 21,000। स्टॉक जो था वो 62 का हो गया था 55 से, देखिए ऊपर स्टॉक एट 62, तो स्टॉक को 62 पे लिखूंगा, स्टॉक की वैल्यू 62,000 पे लिखूंगा। डेटर्स का मुझे एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा थोड़ा ढंग से, क्योंकि डेटर्स के अंदर चेंज है, डेटर्स के अंदर पीवीडीडी का एडजस्टमेंट है, डेटर्स इनर कॉलम में दिखाए जाएंगे 50,000, इसमें से लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% के हिसाब से 2500 का। आउटर कॉलम में जो डेटर्स आएंगे वो आएंगे 47,500 के। बिल्स रिसीवेबल और बैंक बैलेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स जो हैं वो अपनी नई वैल्यू पे आ जाएंगे, 62,000 है जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स आर एस्टिमेटेड एट 62,000, 2000 से बढ़ रहे हैं, तो मैं 2000 बढ़ाकर यहाँ पर 62,000 शो करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस से शो कर रहे होंगे वही लिखूंगा, तो 57,500, 57,500 एंड 22,500, 22,500, ये पार्टनर्स कैपिटल के इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं। आउटर कॉलम में लिख दूंगा टोटल कैपिटल बैलेंसेस 1,37,500, 62,000 के क्रेडिटर्स प्लस करके बैलेंस शीट की टोटल जो आ रही है 1,99,500। लाइबिलिटी साइड की टोटल भी देख लेता हूँ, 1,99,500। एसेट साइड की टोटल भी आ रही है, लाइबिलिटी और एसेट्स की टोटल मैच कर रही है,
ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई विथ ऑल्टर्ड वैल्यूज। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं जब वैल्यूज ऑल्टर करनी होती है या नहीं करनी होती है, ये अच्छे से समझा आपने। आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत स्विफ्टली प्रिपेयर करना आना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट्स बेस का काम करेंगे फॉर एडमिशन। एडमिशन चैप्टर अपार्ट फ्रॉम फ्यू यूनिक फीचर्स ऑफ एडमिशन, बाकी वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही क्वेश्चन होता है एडमिशन भी, उसमें ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से थॉरो करिएगा, उसके बाद एडमिशन पे आइएगा। डोंट स्किप एनीथिंग रिलेटेड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार समझ में आ गया तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि वो चैप्टर इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए ही किए जा रहे हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा दोस्तों। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं और आगे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय।